Hi everyone, welcome back to another video, and in this video we'll discuss drug invention and the pharmaceutical industry. ठीक है। आज की जो वीडियो बनाने का ये मकसद है, ठीक है, यहाँ पर हम जनरली क्या करेंगे, थोड़ा डीप स्टडी करेंगे एंड इसी टाइप का वीडियो मैं बहुत रेयर बनाऊंगा। लेकिन बनाने का मेरे पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर आप ये डीप स्टडी एक बार ये वीडियो अगर देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके दिमाग इतना फास्ट हो जाएगा एंड आपकी दिमाग की जो सोचने की समझने की शक्ति है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा जिसको आप खुद भी कभी बिलीव नहीं कर सकते हो। मतलब इतना चीज़। लेकिन जाहिर सी बात है ये हठात नहीं होगा, कम से कम 2 4 5 साल तो लगेंगे। लेकिन आप अगर इस टाइप के वीडियो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारा चेंजेस आपके ऊपर होगा। नॉट ओनली आपके ऊपर, इस देश में भी परिवर्तन होगा। ठीक है। नाउ मैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो जितने भी ये गवर्नमेंट है कोटा रिजर्वेशन, इस कारण से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत के अंदर जो पढ़ने की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कमी हुई है। लोग अब पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसी SC ST कोटा ने सब खेल बिगाड़ करके रखा है। ये नेता मंत्री हमेशा मेरे राडार पर रहेंगे। ठीक है। लेकिन आप सभी को मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी देश में जितनी भी पार्टी है, चाहे वो BJP हो चाहे वो कांग्रेस हो, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि कोटा रिजर्वेशन को किसी ने अब तक नहीं हटाया एंड हमें यह हटाना पड़ेगा, भले ही उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कितना भी आए। ठीक है। गंदगी अगर होता है, उस गंदगी को हटाने से अगर देश को कोई नुकसान होगा, आप सोचो वो गंदगी तो कभी ना कभी हटेगा। हर वक्त देश में गंदगी नहीं रह सकता है। ठीक है। तो इसी के साथ साथ आज हम चलते हैं ड्रग इन्वेंशन के ऊपर जानेंगे। ठीक है। कोशिश करेंगे समझने के लिए। तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए ए ड्रग में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एनी केमिकल। ड्रग कोई भी केमिकल हो सकता है दैट अफेक्ट्स द लिविंग प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, सो लिविंग प्रोटोप्लाज्म को जो अफेक्ट करता है एंड ए फ्यू सब्सटेंस वुड एस्केप इंक्लूजन बाय दिस डेफिनेशन। देखो एस्केप का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट आउट हो गया है, मतलब जिसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इंक्लूजन मतलब कोई भी चीज़ जो ऐड हो रहा है एंड एस्केप इंक्लूजन का मतलब हो गया कि इस डेफिनेशन, ड्रग का डेफिनेशन कहता है कि ये हर किसी केमिकल एजेंट को हम ड्रग कह सकते हैं जो कि लिविंग प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर एक वर्ड आ गया लिविंग, ये लिविंग वर्ड भी अपने आप खास है। तो लिविंग प्रोटोप्लाज्म को अफेक्ट्स करता है तब जा करके हम उसे ड्रग कहेंगे। लेकिन यहाँ पर लिविंग प्रोटोप्लाज्म को जो अफेक्ट करता है उसे तो हम ड्रग कहेंगे, लेकिन कुछ सब्सटेंस इस डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब वो क्या नहीं आते हैं इसके ऊपर हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी की हम बात करेंगे। नाउ ड्रग इन्वेंशन क्या होता है, यहाँ पर ड्रग इन्वेंशन लिखा गया है। नाउ ड्रग इन्वेंशन को बोला जाता है ड्रग डिस्कवरी। ठीक है। ड्रग इन्वेंशन ऑल्सो नोन एज ड्रग का डिस्कवरी, या फिर इसे बोला जाता है फार्मास्यूटिकल इनोवेशन, क्योंकि फार्मास्यूटिकल ड्रग का मैन्युफैक्चर कहाँ पर होता है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फार्मास्यूटिकल इनोवेशन। रेफर्स टू द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। ड्रग को आप पहले फाइंड करोगे, उसको डिजाइनिंग करोगे,
उसका डेवलपिंग करोगे एंड उसका टेस्टिंग करोगे, ए कम्प्लीटली न्यू मेडिसिन टू सेफली एंड इफेक्टिवली ट्रीट, क्योर, प्रिवेंट, डायग्नोज ए डिजीज इन ह्यूमन और एनिमल, ह्यूमन में भी एंड एनिमल में भी, ठीक है। उसे हम क्या कह सकते हैं, ड्रग इन्वेंशन कह सकते हैं। नाउ ड्रग क्या होता है, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यूज्ड होता है टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। यहाँ पर रेसिपिएंट कौन है, आपका पेशेंट है। देखो ड्रग कुछ नहीं करता है, ड्रग जनरली क्या करता है, मान लीजिए आपका पोटेशियम लेवल हाई हो चुका है तो वो क्या करेगा, पोटेशियम लेवल को लो करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई डिजीज हो गया तो वो डिजीज को वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए वो क्या करता है, डिजीज होने के कारण, डिजीज क्या होता है, डिसऑर्डर इन द नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल बॉडी फ्लोरा फंक्शन, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ अ बॉडी फंक्शन, डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। तो डिसऑर्डर को जो ऑर्डर में ला ले उसका नाम क्या है, ड्रग। तो ड्रग क्या करता है, मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। कोई चीज़ बढ़ रहा है तो उसे बैक टू द नॉर्मल, कोई चीज़ बहुत नीचे जा रहा है तो वो उसे उठा करके अपने नॉर्मल स्टेट में ले आएगा। इसी के संदर्भ में एक चैप्टर है फिजियोलॉजी में, होम्योस्टैसिस, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये आप वहाँ पर जा कर के पढ़ोगे, ठीक है। तो ड्रग क्या है, कोई भी सब्सटेंस को हम ड्रग कह सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट को हम ड्रग कह सकते हैं जो कि यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, टू मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब किसी भी सिस्टम में जो खराबी आ गई है उसे चेंज करना, और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम मतलब बॉडी के कुछ सिस्टम में क्या है, फंक्शन वाइज कुछ गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को ठीक करना, उसी को बोला जाएगा ड्रग। एंड अ पैथोलॉजिकल स्टेट, पैथोलॉजिकल स्टेट मतलब पैथो मीन्स डिजीज, तो डिजीज के कारण आपके अवस्था में जो भी डेविएशन आया है, जो कि नॉर्मल जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है, एंड इसी के कारण अगर आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम में, पैथोलॉजिकल स्टेट में अगर आपको फायदा मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे। एंड ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम, पैथोलॉजिकल स्टेट किसके पास होता है, आपके पास होता है। आपके पास मतलब किसके पास, रोगी के पास, क्योंकि रेसिपिएंट का मतलब यहाँ पर कौन है, रोगी है, क्योंकि रोगी ड्रग को कंज्यूम करेगा। समझ में आया। नाउ इंक्लूजन का मतलब क्या है, बीइंग पार्ट ऑफ ए ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप का आप एक पार्ट हो तब जाकर के मतलब उसको कहा जाएगा इंक्लूजन। एस्केप का मतलब है आपको लेफ्ट आउट किया जा रहा है, मतलब आप मतलब किसी भी चीज़ से बहुत दूर चले जा रहे हो, इसका मतलब एस्केप, गेटिंग अवे। एस्केप इंक्लूजन, ये दोनों का मीनिंग क्या है, अवॉइडिंग बीइंग इंक्लूडेड, ठीक है, मतलब नॉट कवर्ड बाय द रूल या फिर लेफ्ट आउट। अगर ये फास्ट अगर नहीं समझ पा रहे हो, इसका सीधा मतलब है नॉट कवर्ड बाय द रूल, जो कि आपका यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ड्रग के बारे में, मतलब ड्रग के डेफिनेशन में ये लेफ्ट आउट है। मैंने बताया था ना कि ड्रग हम उसी सब्सटेंस को कह सकते हैं, किसी भी केमिकल एजेंट को कह सकते हैं जो कि लिविंग प्रोटोप्लाज्म को अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस डेफिनेशन से लेफ्ट आउट हैं। तो इसी का मीनिंग, एस्केप इंक्लूजन का मीनिंग क्या हो जाएगा, लेफ्ट आउट है, मतलब हर चीज़ को हम ड्रग नहीं कह सकते हैं, सिंपली अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं फिर और एक कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।